दोस्तों आज हम स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे स्टैटिस्टिक्स की। ये डेटा दिया हुआ है जिसमें मैथ्स के मार्क्स बताए हुए हैं 30 स्टूडेंट के इन अ क्लास। अब इस डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जिसको हम आज समझेंगे। पहले टर्म आती है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? एक हम रेंज डिसाइड करेंगे जो इक्वल होगी ताकि हम इस रैंडम डेटा को एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें। तो आउट ऑफ 100 में मान लेता हूँ हमने रेंज डिसाइड करी 0 to 10 कितने के मार्क्स हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। ये होती हैं क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंक्लूसिव नॉन कंटिन्यूस और एक होती है कंटिन्यूस दैट इज एक्सक्लूसिव। तो एक होती है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक होता है जिसको हम इंक्लूसिव को नॉन कंटिन्यूस भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस। और एक होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब इसमें डिफरेंस क्या है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में, चलिए समझते हैं। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है, डेटा जो है वो नॉन कंटिन्यूस होगा। जो मैंने क्लास इंटरवल बनाए हैं 0 से 9, फिर 10 से 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, इनको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और नॉन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं? इसमें ये वैल्यू जो है इस डेटा में इंक्लूड की जाएगी। मतलब 9 जो है इस रेंज में आएगा और फिर 10 जो है वो यहाँ आएगा। नॉन कंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि 9 के बाद सीधे 10 आ गया, बीच की जो वैल्यू 9.5, 9.7 ये इसमें इंक्लूड नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है, इसमें हमारी जो रेंज होगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब आप यहाँ देख रहे हो 10 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो ये अपर लिमिट है, यहाँ पर जो अपर लिमिट है उसमें ये 10 जो है वो इस वाली क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब 0 to 10 वाली जो क्लास इंटरवल है इसमें हम 0 से लेके 9 तक सारे नंबर जो हैं उनको इंक्लूड करेंगे, लेकिन 10 को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 हमारा नेक्स्ट लोअर लिमिट वाली में इंक्लूड होगा। सिमिलरली 20 इस रेंज में नहीं आएगा, 20 यहाँ आएगा, 30 यहाँ नहीं आएगा, 30 यहाँ आएगा, इसलिए इसको बोला एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और इसको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल भी बोलते हैं क्योंकि 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। अब आइए नेक्स्ट टर्म आती है क्लास साइज। क्लास साइज ये क्या है? ये क्लास इंटरवल है। इन क्लास इंटरवल के बीच में कितना गैप है, क्या इसकी विड्थ रहेगी, उसको बोलेंगे क्लास साइज। तो इंक्लूसिव वाले में क्लास साइज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट। देखो ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, ठीक है, दिस इज अपर लिमिट और ये है
लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जब माइनस हो जाएगा उसमें हम +1 कर देंगे, तो ये इंक्लूसिव में क्लास साइज होता है। यहाँ पर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस केस में 10 माइनस 0, 10 जो है वो क्लास इंटरवल है, इस केस में 9 माइनस 0 प्लस 1, 10 क्लास इंटरवल, ठीक है। ये वहाँ फॉर्मूला लगेगा जब हमें इसको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाना हो। अभी हम मेथड पढ़ेंगे जिसमें नॉन कंटिन्यूस को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है, ठीक है। वो कैसे करेंगे बताते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, जैसा हमारी रेंज थी, ये क्लास इंटरवल थी, सॉरी क्लास इंटरवल था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। अब इसकी क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू होगी उसको बोलते हैं क्लास मार्क। तो इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में 0 प्लस 10 बाय 2 इज 5 इज द क्लास मार्क। 10 प्लस 20 बाय 2 15 इज द क्लास मार्क, ठीक है। एंड 20 प्लस 30 बाय 2 25 इज द क्लास मार्क। ये हो गया क्लास मार्क। क्लास मार्क अगर हम हर एक क्लास इंटरवल के क्लास मार्क का डिफरेंस देखेंगे तो ये देखो 10 10, ये और क्लास साइज दोनों हमारा बराबर होता है। क्लास साइज क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये सब 10 आ रहा है। तो हर एक इंटरवल के क्लास मार्क का डिफरेंस उसके क्लास साइज के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें किसी नॉन कंटिन्यूस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस क्लास इंटरवल अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 9 1। इस डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.5 आएगा। ये जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को अपर लिमिट से में ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे। मतलब देखो मार्क्स तो नेगेटिव में जाते नहीं है, जाएंगे नहीं इस केस में, तो यहाँ तो ये 0 रहेगा लेकिन ये 9.5 हो जाएगा। हमने क्या किया, 0.5 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इससे माइनस करेंगे, लोअर लिमिट से माइनस करेंगे तो ये 9.5 हो गया और ये हो गया 19.5। ये 20 में से माइनस कर देंगे 0.5, इट्स 19.5 और 29 में 0.5 ऐड कर देंगे 29.5। फिर ये हो जाएगा 29.5 और ये हो जाएगा 39.5। अब हमारे पास देखो कंटिन्यूस बन गया ये। अब यहाँ पर ये 9.5 वैल्यू यहाँ नहीं आएगी एक्सक्लूसिव, यहाँ आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा और मैं क्लियर समझाता हूँ। इंक्लूसिव का जो स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल होगा वो हमेशा देखो नॉन कंटिन्यूस होगा, बीच में गैप होगा। बीच में गैप इसलिए है क्योंकि उसमें रेंज कंटिन्यूस नहीं है ना, बीच में 9 और 10 के बीच में कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव का जो बार ग्राफ बनेगा वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। जो नॉन कंटिन्यूस ग्राफ बनता है उसको बार ग्राफ बोलते हैं, जो कंटिन्यूस बनता है उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी जो हमने क्लास इंटरवल डिफाइन करी है उसमें उस वैल्यू में कितने डेटा इंक्लूड हो रहे हैं उसका काउंट को रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मैंने एक कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बना दिए, इसका क्लास साइज है 10, क्लास मार्क होगा इसका 5, इसका 15, ये हमने सीख लिया। अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल देखते हैं। 0 से 10 के बीच में मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं इन 30 स्टूडेंट के, यहाँ से हमने वो डेटा हटाना है। तो अब देखो 0 से 10 में क्या क्या इंक्लूड होगा, 1, 2,
दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स हैं, तो हमने ये काउंट लिख दिया 2। 10 to 20 के बीच में किसके मार्क्स है? इसमें याद रखना 10 इंक्लूड होगा, 20 इंक्लूड नहीं होगा। तो 10 to 20 कितने मार्क्स हैं? 20 इंक्लूड नहीं होगा, ये नहीं आएगा। 15 10 to 20 के बीच में आता है, तो सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है। 20 to 30 के बीच में कितने मार्क्स हैं? देखो 20 to 30 में ये आएगा 1 2 3 4 5 5 ऐसे काउंट हैं 20 to 30 के बीच में। अब 30 to 40 के बीच में 1 2 3 तीन ऐसी वैल्यू हैं। 40 to 50 40 से 50 के बीच में किसके किसके मार्क्स हैं? 1 2 3 तीन ऐसे काउंट हैं जिनके 40 से 50 के बीच में मार्क्स हैं। 50 to 60 कितने हैं? 1 2 3 4 सच वैल्यूज है ना। 60 to 70 60 to 70 1 2 3 such value। 70 to 80 1 2 3 such value। 80 to 90 1 2 90 यहाँ अब इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 2 such value। then 90 to 100 1 2 3 4 such values। अब ये डेटा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको जब हम टोटल काउंट करेंगे तो ये 30 स्टूडेंट का डाटा था, ये 30 आ जाएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 21 24 25 26 एंड 30। ये टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम समझेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है। ये हमारी क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट जब करेंगे तो क्लास इंटरवल जो है, क्योंकि इसका साइज बराबर है 10, तो हमने 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 ये हैं क्लास इंटरवल। किस चीज़ के? मैथ्स के मार्क्स के, ठीक है। और ये आई हमारी फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ देखो मैक्सिमम जो है वो 5 है, ठीक है, और मिनिमम जो है 1 है। तो हम इसको सिंपल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए 0 से 10 में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे। इसको मैं अलग पेन से आपको रिप्रेजेंट कराता हूँ। ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा ऐसे, ठीक है। 10 to 20 10 to 20 1 है, तो ये बन जाएगा 10 to 20 20 to 30 हमारे पास 5 है, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे। 30 to 40
30 to 40 हमारा 3 है, 40 to 53 है, 50 to 64 है, 60 to 73 है, 70 to 83 है, 80 to 92 है, और 90 to 104 है, तो 4 हमारा है यहाँ। ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। इसमें देखो ध्यान देने वाली चीज़ ये है, क्योंकि विड्थ हमारा जो क्लास साइज है वो सेम है 10 10 10, तो यहाँ पर जो हाइट है हिस्टोग्राम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी फ्रीक्वेंसी की। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाइट। तो हाइट ऑफ हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब विड्थ सेम है तो इसका एरिया जो होगा वो डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा एरिया। जैसे इसका देखो एरिया ज़्यादा है, इसका कम है, तो एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज़ याद रखने लायक है। ये तो हो गया आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये क्या होता है? क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को अगर हम देखें, ये हो गया, ये मिड पॉइंट 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 हो गया, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। इनको अगर हम इनको अगर हम जोड़ दें, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट जोड़ दिया और इनका नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो ये जो पॉलीगन रिप्रेजेंट हुआ है इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखो ये कंप्लीट नहीं है पॉलीगन, तो ये कंप्लीट होता है ना, तो क्या करेंगे, इसकी हायर लिमिट एक रेंज आगे बढ़ाएंगे और वहाँ से हम ये अज्यूम करेंगे कि उसमें कोई ज़ीरो वैल्यू है, कोई नहीं है। तो 10 से 110 के बीच में ज़ीरो है। यहाँ से नेगेटिव में जाएंगे और 10 से -10 में ज़ीरो वैल्यू है, तो यहाँ का एक ले लेंगे हम वैल्यू L। तो ये हमारा ज़ीरो, ये O L, ये जो बना ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और है। मान लीजिए यहाँ पर तो क्लास इंटरवल 0 10 10 20 है ना, ये ना हो बल्कि 0 to 20 हो और वहाँ वैल्यू इन दोनों को जोड़ देंगे 3 हो जाए, बाकी सारी सेम है एज इट इज़। तो देखो डिफरेंस हो गया ना, यहाँ तो 10 का डिफरेंस है क्लास साइज में, यहाँ क्लास साइज 20 हो गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। एक तो 0 to 20 हो जाएगा, बाकी 30 40 50 60। अब 0 to 20 वाला हमें जो है 3 वैल्यू देगा ये, लेकिन 20 to 30 वाला जो है वो 5 दे रहा है और 30 to 40 वाला 3 दे रहा है। तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी विड्थ जो है वो बढ़ गई है। विड्थ बढ़ गई तो वो बात ख़त्म ही हो गई कि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है इसकी हाइट के, है ना। अब इसको फिर कैसे किया जाए, हमारे पास अगर डेटा ही ऐसा दिया हुआ तो क्या करेंगे, क्लास साइज हमारी थी बाकी सबकी
10, यहाँ पर दी है 20, तो 20 में हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है 3, तो 10 में कितनी आएगी भाई? 3 इंटू 10/20, दैट इज 1.5। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 ना लिख के इसको 1.5 तक सीमित कर देंगे, तब ये हमारा जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट के साथ आज हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्टैटिस्टिक्स की एक एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस लाएंगे। थैंक यू।